फ्रेंड्स, आज हम गणित प्रकाश के 8th क्लास के 4th चैप्टर के पेज नंबर 107 से स्टार्ट करेंगे। 106 तक हमने लास्ट वीडियो में कवर कर लिया था। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड ऑल द साइड्स एंड द एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल ऑब्टेन्ड बाय जॉइनिंग टू इक्विलेटरल ट्राइंगल्स विद साइड्स 4 सेंटीमीटर। लास्ट वीडियो में जैसे कि हमने दिखाया था कि दो इक्विलेटरल ट्राइंगल होते हैं, उनको जब हम आपस में ज्वाइन कर देते हैं तो हमें एक क्वाड्रिलेटरल मिलता है। ठीक है, तो उस क्वाड्रिलेटरल के हमें साइड्स और एंगल्स जो है फाइंड करने हैं। ठीक है, ये जैसे कि ये दो ट्राइंगल है, इन दोनों को साथ में ज्वाइन किया था। ठीक है, याद है आपको? 2-3 करके दिखाए थे, आपको 2-3 बताए थे, ये भी बताया था। ठीक है, ऐसे ही बनाना है, हमें ऐसे ही करना है, तो उसको फाइंड करना है। ये इसका आंसर है आपके सामने। इसमें हमने क्या किया, ऑल साइड्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल आर इक्वल। सारे इक्विलेटरल ट्राइंगल के सारी साइड्स जो होती हैं वो इक्वल होती हैं। द लेंथ्स ऑफ ऑल साइड्स ऑफ द गिवन क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल। सारी साइड्स जो हैं इसकी गिवन क्वाड्रिलेटरल की जो हैं वो इक्वल होंगी। पी क्यू इक्वल्स टू क्यू आर इक्वल्स टू आर एस इक्वल्स टू एस पी इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। मतलब आप एक वो बना लीजिए क्वाड्रिलेटरल, दोनों इक्विलेटरल ट्राइंगल को जोड़ के। तो पी क्यू आर एस मान लीजिए, उसको नाम दे दीजिए। पी क्यू क्यू आर के इक्वल होगा, क्यू आर आर एस के, आर एस एस पी के। क्यों? सभी की सभी क्या है, 4 सेंटीमीटर। इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल में सभी साइड्स क्या होती हैं, क्या पढ़ा हमने, सभी साइड्स इक्वल होती हैं। तो 4 सेंटीमीटर की हैं सभी साइड्स, तो इसका ही एक क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा। ऑल्सो द मेजर ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 60 डिग्री। तो इनके सभी के एक जो इक्विलेटरल ट्राइंगल होते हैं जिसके साइड्स इक्वल होती हैं, उसके एंगल्स भी जो हैं तीनों के तीनों इक्वल ही होते हैं। ठीक है, कितने के होते हैं, 60 डिग्री के ही होते हैं। क्यों? ट्राइंगल के 3 एंगल्स होते हैं, तीनों का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो तीनों एंगल्स कितने कितने के हैं, 60 60 60 के। ओके, तो एंगल P इक्वल्स टू एंगल R इक्वल्स टू 60 डिग्री, एंगल S इक्वल्स टू PSQ प्लस RSQ इक्वल्स टू 60 डिग्री। मतलब कि एक 60 डिग्री निकला, फिर उसको दूसरे के साथ जोड़ दिया, 60 प्लस 60 हो गया 120। ठीक है, और 120 मतलब मैं आपको ना ये इसको ना यहाँ पर आपको ड्रॉ करके यहाँ पे समझाती हूँ। आप ये ऐसे पढ़ के आप शायद थोड़े से कंफ्यूज हो जाएंगे। तो यहाँ पर इक्विलेटरल ट्राइंगल दे देते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर कर देते हैं एक ट्राइंगल को हमने इस तरीके से लगा दिया। ठीक है, रफली आपको फिगर बना के दिखा रही हूँ मैं। ठीक है ना, और एक और ऐसे बना दिया। ठीक है ना, ये दो हमारे इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गए। मैंने दोनों को आपस में ज्वाइन कर दिया। यहाँ पर मैंने ले लिया P, यहाँ ले लिया R, यहाँ ले लिया S और ये ले लिया Q। ठीक है, अब ये बन गया हमारा वो क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, अब एंगल P जो है ये 60 डिग्री है। ठीक है, और एंगल R जो है ये भी 60 डिग्री हुआ। ठीक है ना, ये दोनों हो गए 60 डिग्री। एंगल S जो है, एंगल S कैसे निकलेगा, ये वाला एंगल S PSQ यानी कि ये वाला, ये हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, और ये जो है RSQ यानी कि ये भी हो जाएगा 60 डिग्री। 60 प्लस 60 कितना हो गया, 120। ये पूरा हो जाएगा 120। सेम इसी तरह ये और ये भी 60 प्लस 60 कितना हो जाएगा, 120। यानी ये 60 है, ये 60 है, ये 120 है, ये 120 है। अब आप समझ गए ये जो मैंने लिखा है इसका क्या मतलब है। फिगर के थ्रू आप इजीली आप इसको समझ गए होंगे। ओके, अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट सम पे। अब चलते हैं अपने सेकंड सम पे। सेकंड सम है हमारा, कंस्ट्रक्ट अ काइट हुज डायगोनल्स आर ऑफ लेंथ 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। एक काइट हमें कंस्ट्रक्ट करनी है जिसके डायगोनल्स क्या हैं, 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है, जिनके डायगोनल्स की लेंथ। ठीक है, तो हमें
इसे कंस्ट्रक्ट करना है। तो चलिए करते हैं इसे कंस्ट्रक्ट, एक काइट को। तो सबसे पहले हम स्केल ले लेते हैं और स्केल लेकर हम इसे 8 सेंटीमीटर ले लेते हैं, क्योंकि दो डायगोनल है, एक 8 सेंटीमीटर है और एक 6 सेंटीमीटर है। तो मैं पहले 8 सेंटीमीटर वाले को ले रही हूँ। ये 0 से मैंने स्टार्ट किया, 0 से स्टार्ट किया है, ये पूरा यहाँ 8 पे ले गए। ठीक है, ये पॉइंट पे ये आ गया, ये पॉइंट से इस पॉइंट तक ये हो गया हमारा 8 सेंटीमीटर। उसके बाद हम इसको हाफ कर लेंगे। अब इसको हाफ करने के लिए आपको याद होगा हमने किया था लास्ट टाइम, कैसे हाफ किया था हमने इसका जो है हाफ से ज़्यादा हमने इसको ओपन कर लिया है। ठीक है, हाफ से ज़्यादा इसको ओपन कर लिया है हमने, कंपास को लिया, हाफ से ज़्यादा ओपन किया और दो इसके थोड़ा सा इसको कम कर लेते हैं ऊपर, इसमें नहीं तो ज़्यादा आगे चला जाएंगे, यहाँ पे कर लेते हैं। हाफ से ज़्यादा है, चेक कर लो, हाँ हाफ से ज़्यादा है। तो यहाँ से एक आर्क यहाँ लग गई, ठीक है, और एक आर्क नीचे, एक आर्क हमने इसकी नीचे लगा ली। ठीक है, अब यहाँ से एक आर्क हमारी लग गई ऊपर, यहाँ से कट नहीं हुआ है अब, ठीक है, अभी कट हो गया। और यहीं से एक आर्क यहाँ नीचे लग गई, अभी ये कटिंग हो जाएगी। अब हम इसको एक पॉइंट पे इसको जॉइन कर देते हैं, जहाँ पर ये जॉइन होगा, जहाँ पर ये जाके ये मिला दिया। ठीक है, और अब ये जो इसका पॉइंट आया है ना यहाँ पर, ये इसका सेंटर निकल गया। जब हमने इसका सेंटर निकाल लिया है, अब हमें क्या करना है, 8 सेंटीमीटर, तो ये वाली ये जो थी हमारी लाइन, ये 8 सेंटीमीटर थी, ये यहाँ पे हम लिख देते हैं 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब दूसरा डायगोनल उन्होंने क्या बोला है, कितना है, 6 सेंटीमीटर। तो हम क्या करते हैं कि स्केल से इसको कंपास को ना हम 3 सेंटीमीटर ओपन कर लेते हैं। अब ये ले लिया मैंने यहाँ पे कंपास, यहाँ पे 3 सेंटीमीटर इसको ओपन कर लिया। ठीक है, 3 सेंटीमीटर इसको ओपन करके यहाँ से मैंने एक कट ऊपर लगा लिया सेंटर पॉइंट से लेकर, और एक कट इसका नीचे लगा लिया। ओके, ये हो गया। इसके बाद हमें इनको यहाँ से यहाँ पर इसे यहाँ पे जॉइन कर देना है, जहाँ पे 3 सेंटीमीटर का आया ना, यहाँ पे, वहाँ पे हम इसे जॉइन कर देंगे। ठीक है, और इसे करने के बाद अब ये हो गया, ये 8 सेंटीमीटर का आ गया, और ये वाला जो डायगोनल है हमारा 6 सेंटीमीटर का आ गया। जब आप समझ गए, ये हमारा बन गया, कंस्ट्रक्ट हो गया एक काइट, जैसा उन्होंने बताया था बिल्कुल उसी तरीके से। तो हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और हमारा थर्ड क्वेश्चन है, फाइंड द रिमेनिंग एंगल्स इन द फॉलोइंग ट्रेपेजियम। ये 2 ट्रेपेजियम दिए हमें, ये ट्रेपेजियम के ये 2 एंगल दे रखे हैं हमारे, और 2 हमें फाइंड करने हैं, और यहाँ पर हमें सिर्फ एक दिया है और बाकी के हमें फाइंड करने हैं। पहले हम इस पे चलते हैं, फर्स्ट को स्टार्ट करते हैं। एक एंगल है 135 डिग्री का, दूसरा है 105 डिग्री का।
अब ये यहाँ पे ये आ गया हमारा, गिवन है हमारा एंगल ए 135 डिग्री और एंगल बी है हमारा 105 डिग्री। तो जब अब हम इसको लिखने लगे हैं, तो मैंने आज पेन आपका अपना कहाँ रख दिया पता नहीं। तो अब हमारा एंगल ए जो है, जो एंगल ए है वो प्लस करेंगे हम एंगल डी से, इक्वल्स टू होगा 180 डिग्री। ये तो आप समझ गए, एंगल ए एंगल डी से। आपको दिखाई थी मैंने अभी, फिगर आपको दिखाया था, ये है, ये एंगल ए है, ठीक है, एंगल ए ये है और एंगल बी ये है। ए और बी तो हमारे पास है, ये सी है, ये डी है। आप इसको यहाँ पे मतलब थॉट समझ के चलिए, आप ऐसे इमेजिन करिए, ये ए है, बी है, सी है, डी है, ये 135 डिग्री है, 105 डिग्री। अब सोच, ये जो है ए और डी जो है, इन दोनों को अगर हम ऐड कर देंगे तो 180 डिग्री का हो जाता है। क्यों हो जाता है? बिकॉज ये किस चीज़ का सम, मतलब एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। ये दोनों पैरेलल लाइंस है, ये ट्रांसवर्सल लाइन है। जो ट्रांसवर्सल लाइन के साथ सेम एंगल्स होते हैं ना, एक साथ में, एक साइड में, उनका जो सम जो है 180 डिग्री होता है। ओके, तो हम इसको लिख लेते हैं, एंगल ए प्लस एंगल डी इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब एंगल ए हमें कितना दिया है? 135 डिग्री, प्लस एंगल डी, क्योंकि एंगल डी तो हमें दिया नहीं है तो हमें यही लिखना पड़ेगा। अब एंगल डी को हम यहीं छोड़ देते हैं, इक्वल्स टू के इस साइड, और 135 को इस साइड ले जाते हैं। 180 में से 135 को हम माइनस कर देंगे तो एंगल डी हमारे पास निकल जाएगा, और ये आ गया हमारे पास 45 डिग्री। ओके, अब ये एक तो निकाल लिया हमने, एंगल डी तो निकाल लिया। अब हम क्या करते हैं, एंगल बी, ये हमें दे रखा है, ठीक है, एंगल बी प्लस एंगल सी, ये भी उसी तरीके से होएगा 180 डिग्री। क्यों आया है आपको समझ में आ गया होगा, जो रीज़न ऊपर इसका है वही सेम रीज़न यहाँ भी है। अब एंगल बी जो है वो इतना है हमारे पास, ये है एंगल सी 180 डिग्री। एंगल सी को हम यहीं छोड़ देते हैं, 180 डिग्री माइनस 105 डिग्री, तो एंगल सी हमारे पास कितना आ गया? 75 डिग्री। ये हमारे पास आ गया। ये फर्स्ट जो अभी आपको फर्स्ट फिगर दिखाई है, ठीक है, उसके चारों एंगल निकल गए। दो उन्होंने दिए थे, दो हम फाइंड कर चुके हैं। अब ये दूसरी है, दूसरी फिगर। इस फिगर में ये है हमारे पास 100 डिग्री। आप इसको इमेजिन कर लीजिए कि ये पी है, पी क्यू आर एस, जैसे कि हमने इसमें किया था ए बी सी एंड डी। नाम देने से क्या होता है, इजीली हम इनको नाम देके ना सॉल्व करते हैं जब हम, तो हम बता सकते हैं कि हम किस एंगल की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे पी क्यू आर एस ये हो गए। अब एस एंगल हमें दे रखा है 100 डिग्री, होना उसी तरीके से, ये बस में एक एंगल दे रखा है, बाकी के 3 हमें निकालने, हम निकाल लेते हैं इनको। अब आप सबसे पहले तो पैरेलल होंगी ना, दो साइड पैरेलल हैं, इसमें दो साइड तो बता ही रखी है हमें कि पैरेलल है। कौन कौन सी हैं? पी क्यू पैरेलल है एस आर के, ठीक है। अब एंगल पी जो है उसको अगर हम एंगल एस से ऐड करें तो 180 डिग्री होता है। क्यों होता है? वही है, सम ऑफ एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। अब एंगल पी इक्वल्स टू एंगल पी, एंगल एस हमें दिया था 100 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल पी हमें निकालना है, 180 में से 100 डिग्री हम माइनस कर देंगे, तो एंगल पी हमारे पास कितना आ जाएगा? 80 डिग्री, ठीक है। अब एंगल एस जो है, एंगल एस जो है वो एंगल आर के इक्वल है, ठीक है।
मतलब कि एंगल ऐसे इसमें 100 डिग्री दिया था, एंगल आर भी 100 डिग्री ही होगा, 100 डिग्री होगा। क्यों होगा? एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ये देखिए यहाँ पे एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ये है, ये 100 है तो ये भी 100 ही होगा। ये आप समझ गए, ये हमारा 80 निकल चुका है, ये 100 है, ये भी 100 होगा। अब ये 100 है तो जैसे ये था कि ये प्लस ये 180 डिग्री होता है, तो वैसे ही क्यों? क्योंकि ट्रांसवर्सल के सेम साइड के एंगल हैं ये पैरेलल लाइन, ये ट्रांसवर्सल, उसका सेम साइड के एंगल है। ऐसे इसमें भी है, ये पैरेलल लाइन है, ठीक है, ये ट्रांसवर्सल है, तो इसके ये वो है सेम साइड के एंगल्स हैं। तो ये अगर 100 डिग्री है तो ये कितना होगा? ये भी 80 डिग्री होगा, करेक्ट है। तो हम इसको यहाँ ऐसे लिख लेते हैं, ये 100 डिग्री है और ऑल्सो पी क्यू पैरेलल टू एस आर एंड क्यू आर इज अ ट्रांसवर्सल। ठीक है ना, यही बताया मैंने आपको अभी। तो एंगल क्यू प्लस एंगल आर इक्वल्स टू 180 डिग्री। सेम इसी तरीके से ये हो जाएंगे। अब एंगल आर हमारा निकला था ना, एंगल क्यू ऐसे ही निकाल लेते हैं, एंगल क्यू प्लस 100 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल क्यू यहीं रह जाएगा, 180 डिग्री में से 100 डिग्री माइनस हो जाएगा, तो एंगल क्यू हमारा कितना निकल जाएगा? 80 डिग्री। अभी आप समझ गए कैसे हुआ ये सारा? जैसे ऊपर वाला हमने निकाला था, ये सेम उसी तरीके से ये भी निकल गया। ओके, बहुत इजी है, मुश्किल नहीं है इसमें कुछ भी नहीं। अब हम आगे चलते, ये है हमारा अगला सम, 4th क्वेश्चन। ड्रॉ अ वेन डायग्राम showing the set of parallelograms, kites, rhombus, rectangles and squares, then answer the following question। एक वेन डायग्राम बनाना जिसमें कि ये सारी शेप्स आपको बनानी है। अब इन क्वेश्चंस का आपको आंसर देना है। व्हाट इज द क्वाड्रिलेटरल दैट इज बोथ अ काइट एंड अ पैरेललोग्राम। आपको बताना है कि ऐसा कौन सा क्वाड्रिलेटरल है जो कि काइट और एक पैरेललोग्राम दोनों है। ठीक है, ऐसा कौन सा क्वाड्रिलेटरल है जो दोनों है, काइट भी है एक और एक पैरेललोग्राम भी है। तो हम वेन डायग्राम यहाँ पर इसमें दिखाया गया है बुक में, मैं इसी में यहीं पर आपको दिखा देती हूँ। ये है वेन डायग्राम, ठीक है। अब इसमें इन्होंने बोला है काइट और पैरेललोग्राम दोनों है जो, ऐसा है कोई? तो ये देखिए, ये काइट है, दिख रहा है आपको, और ये जो है ये सबसे बड़ा एरिया, ये पैरेललोग्राम है। ठीक है, तो काइट और पैरेललोग्राम दोनों है जो, कौन सा है वो? रोम्बस, करेक्ट है, सही है। इसमें काइट भी आ रहा है, पैरेललोग्राम भी आ रहा है, तो क्या है? रोम्बस है। तो हम क्या कह सकते हैं, इसके फर्स्ट का आंसर क्या है? रोम्बस। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, रोम्बस। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन है, कैन देयर बी अ क्वाड्रिलेटरल दैट इज बोथ अ काइट एंड अ रेक्टेंगल। क्या कोई क्वाड्रिलेटरल है जो काइट और रेक्टेंगल दोनों है? ऐसा क्वाड्रिलेटरल है कोई? तो वेन डायग्राम में चल के देख लेते हैं हम, ऐसा है कि नहीं है जो रेक्टेंगल और काइट दोनों हो। ये है काइट, ये काइट है, और ये जो है इसके बीच में ये वो है रेक्टेंगल। ठीक है ना, काइट और रेक्टेंगल दोनों का हिस्सा किस में आ रहा है? इसमें आ रहा है। तो क्या है ये देख लीजिए यहाँ पर, क्या है ये? स्क्वायर। तो इसका आंसर क्या है कोई ऐसा क्वाड्रिलेटरल? यस है, और वो कौन सा है? स्क्वायर। तो इसको भी लिख लेते हैं हम, यस स्क्वायर। ठीक है,
स्क्वायर है ना ऐसा। अब इस पे चलते हैं। इज देयर काइट अ रोम्बस, क्या काइट जो है वो एक रोम्बस है? इफ नॉट, अगर नहीं है, व्हाट इज द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। तो इनके बीच का जो करेक्ट रिलेशनशिप है ना वो बताना है आपको। क्या काइट एक रोम्बस है, ये पूछा है उन्होंने, ठीक है। तो नो, अ रोम्बस इज अ स्पेशल टाइप ऑफ काइट। रोम्बस जो है एक स्पेशल टाइप की काइट है विच हैव ऑल साइड्स इक्वल, जिसकी आपको पता है, याद है ना आपको रोम्बस कैसा होता है। रोम्बस की जो 4 साइड्स होती है ना, चारों की चारों क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। लेकिन एक जो काइट होती है, काइट की शेप भी आपको याद होगी। काइट कैसा होता है, काइट की जो है हर साइड, एवरी साइड जो है, ऑल साइड्स जो है वो इक्वल नहीं होती, ठीक है ना। काइट नीड नॉट हैव ऑल साइड्स इक्वल, सो एवरी काइट इज नॉट अ रोम्बस। तो एवरी काइट रोम्बस हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। हाँ, कोई कोई काइट हो सकती है रोम्बस, लेकिन एवरी काइट जो है वो रोम्बस नहीं होती, ठीक है। ये हो गया इसका आंसर। अब हम 5th पर चलते हैं। 5th क्वेश्चन है हमारा, इफ पेयर PAIR देख लेते हैं, PAIR, ठीक है, ये वाला, ये जो रेक्टेंगल है, एंड RODS कहाँ है, RO ये रहा, D ये रहा, S ये रहा, ठीक है। आर 2 रेक्टेंगल्स, ये 2 रेक्टेंगल हैं, 2 अलग अलग रेक्टेंगल हैं। फाइंड IOD, आपको IOD फाइंड करना है। अब आप देखिए IOD है कहाँ पर, ये रहा I, ये रहा O और ये रहा D, यानी कि ये फाइंड करना है आपको, ठीक है। ये वाला एंगल फाइंड करना है, IOD, ये वाला एंगल, ये फाइंड करना है, ये उन्होंने कहा है, ठीक है। तो अब इसको फाइंड करने के लिए ये भी आपको शेप अच्छे से देखनी पड़ेगी, ठीक है। मैं आपको शेप में ही समझा देती हूँ। पहले आपके लिए चलो यहाँ पे लिख दिया, पहले इसमें समझा दूँ मैं आपको। इन RIO में क्या है, ट्राइंगल RIO में एंगल जो RIO है वो राइट एंगल है, बिकॉज RI जो है वो परपेंडिकुलर है OI पर। तो RIO क्या हुआ, 90 डिग्री हो गया। RIO क्या हो गया, 90 डिग्री। तो द एंगल एट R, जो R पर जो एंगल है, इन दैट ट्राइंगल इज गिवन, उस ट्राइंगल में जो गिवन है हमें दिया हुआ है IRO, तो एंगल R हुआ ना, IRO मीन्स R एंगल 30 डिग्री है। तो सम ऑफ एंगल्स इन RIO ट्राइंगल जो है ना उसके एंगल्स का जो सम है क्या बना, R I और O, ये अलग अलग जो एंगल्स हैं इन तीनों को ऐड करेंगे हम तो 180 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमें दे रखा है 30, ये भी हमें दे दिया 90, ये हमने यहाँ पे निकाला ना 90, कि भाई ये परपेंडिकुलर है तो ये तो 90 होगा, तो इसको 90 निकाल लिया। ये हमारे पास है नहीं, इसे हम निकाल लेते हैं। अब इन तीनों का सम जो है 180 डिग्री है, इन दोनों को ऐड किया 120 डिग्री हुआ। ये यहाँ एज इट इज़ लिख दिया 180 डिग्री, ये यहाँ पे रख दिया 180 डिग्री में से 120 माइनस कर दिया, तो ये एंगल हमारा कितने का आ गया, 60 डिग्री का आ गया, ठीक है। ये हो गया। और अब जो है ये करने के बाद, ठीक है, रेक्टेंगल जो है ROD, चलो ये जो रेक्टेंगल इसके बारे में लिखा हुआ है इसके बारे में बाद में समझाती हूँ। पहले मैं आपको जो अभी ये मैंने लिखा हुआ है ना इसको मैं बुक में आपको समझा देती हूँ। ये जो शेप है ना इसमें देखकर, ये देखो, ये बोला उन्होंने कि RIO, ये जो है ना RIO इसमें ना ये वाला जो एंगल है ये उन्होंने बोला ना, क्योंकि परपेंडिकुलर है ना तो ये 90 डिग्री का आएगा, ठीक है। ये आ गया 90 डिग्री। तो एक एंगल ये दे रखा है 30 डिग्री, ये है ना ट्राइंगल ROI, ये दिख रहा है, ये ट्राइंगल है। इसमें अब आपको याद होगा ट्राइंगल के जो 3 एंगल होते हैं, तीनों एंगल्स का सम जो होता है 180 डिग्री होता है। एक हो गया 30 डिग्री, एक हो गया 90 डिग्री, ये वाला हमारे पास नहीं है। यही देखा है ना अभी मैंने जो आपको लिखा हुआ दिखाया था वो यही था कि ये 30 डिग्री है, 90 डिग्री है, ये हमारे पास नहीं है। तो हमने क्या किया, इन तीनों को ऐड किया 180 डिग्री के इक्वल। 180 में से 90 और 30 हो गए 120, 120 को 180 से माइनस कर दिया और जो आपके पास आंसर आया वो तीसरा एंगल निकल गया। इतना आपको समझ में आ गया। अब हम RODS
इस रेक्टेंगल पे चल रहे हैं, ठीक है। इस रेक्टेंगल की बात करते हैं। ये है इन रेक्टेंगल RODS, इसमें एंगल ROD है 90 डिग्री, ठीक है। एंगल ROD है हमारे पास 90 डिग्री। कौन सा ROD हमारे पास अभी अभी हमने जो निकाला वो 90 डिग्री क्यों है वहाँ पर, क्योंकि वो भी एक परपेंडिकुलर है वहाँ पर भी, ठीक है। तो वो है 90 डिग्री का हमारे पास। ROD एंगल का मतलब ROI प्लस IOD, ये दो हैं। ये देखो मैं आपको दिखा देती हूँ, यहाँ पे ये है ROD, ये रहा, ठीक है ना। ROD ये वाला एंगल जो ये पूरा जो एंगल है ना, पूरा जो एंगल है दो एंगल से मिलके बना है, एक इधर वाला और एक इस साइड वाला, ये दो एंगल से मिलके बना है, ठीक है ना। अभी इसको उन्होंने बोला है कि 90 डिग्री का है, ठीक है। ये 90 डिग्री है, ये पूरा दो एंगल से मिलके बना है। तो हमने क्या किया यहाँ पर, ये है ROD किससे बना, ROI प्लस IOD से। 90 डिग्री है ये पूरा 90 डिग्री दिखाया है ना। ये हमने 60 डिग्री निकाला है यहाँ पर, IOR ये 60 डिग्री सॉरी निकाल दिया है। IOD हमने नहीं निकाला है, इसको हमें अब निकालना है। तो हमने क्या किया, ये 60 को इस तरफ भेज दिया, 90 को में से 60 माइनस कर दिया, 30 आया। ये हमारा कितना आ गया, 30। कौन सा वाला, जो हमें उन्होंने निकालने के लिए कहा था, फाइंड करने के लिए कहा था, वो हमने निकाला। ये हमारा 30 डिग्री निकल गया। आप समझ गए, आपको कैसे समझाया मैंने, क्या क्या समझाया, आप समझ गए, आपको पूरा समझ में आ गया। ये 90 डिग्री है, क्यों, ये परपेंडिकुलर है। ये दोनों निकल गए तो ट्रायंगल का ये तीसरा साइड भी निकल गया, तीसरा एंगल भी निकल गया। जब ये तीसरा एंगल निकला तो इसके साथ का ये था, पूरे का पूरा ये 90 डिग्री था, ये 90 डिग्री था। तो इस एंगल को लेकर हमने इसका ये जो एंगल था इसको भी हमने फाइंड कर लिया, ठीक है। अब आप समझ गए। यहाँ पर ये क्या हुआ कि हमारे ये जो 5 सम्स है ना, 5 सम्स हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो गए। एंड आई होप कि आपको सभी सम अच्छे से इजीली समझ आ गए होंगे, क्योंकि कोई भी ज़्यादा मुश्किल सम नहीं था, इजी ही थे सभी एंगल्स वाले। और कुछ जो थे हमने कुछ इस तरीके से, वो एक वेन डायग्राम वाला था उसमें किया है, एक कंस्ट्रक्शन का था वो भी इजी था, एंगल फाइंड करने का था वो भी इजी थे। तो आपने ये सारे देख लिए। इसके आगे भी अभी सम्स हैं, लेकिन वो सम्स हम अपनी अगली वीडियो में कवर करेंगे। ओके, थैंक यू।